तवाज़ु के चेहरे पर मायूसी के आसार तारी थे। उसकी आंखों में अलबत्ता वहशत की झलकियां थीं। वो कमरे के बेड पर बेबस पड़ा हुआ था। उसकी दोनों टांगें पलस्तर में जकड़ी हुई थीं। मैं उस हबशी को पीस कर रख दूंगा, मैं उसके टुकड़े उड़ा दूंगा। काश मेरी दोनों टांगें जल्दी ठीक हो जाएं, तवाज़ु ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, फिक्र न करें, बिस्तर के साथ पड़ी हुई कुर्सी पर बैठे हुए नौजवान ने कहा। ट्राइगा, तुम जल्दी की बात कर रहे हो। मेरा दिल चाह रहा है कि एक लम्हा भी मस्जिद न गुजरे और मैं उस हबशी की गर्दन तोड़ दूं। तवाज़ु ने नौजवान की तरफ मुखातिब होते हुए कहा। मैं आपके जज्बात को अच्छी तरह जानता हूं। आप जैसे आदमी के लिए ये शिकस्त वाकई नाकाबिले फरामोश है। मादाम भी कह रही थी कि तवाज़ु को अभी मजीद ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ट्रेगा ने कहा। हाँ, इसी बात का तो मुझे दुख है कि मुझे मादाम के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। बस इत्तेफाक है कि मैं मार खा गया और तुम देखना, मैं ठीक होते ही मादाम पर यह साबित कर दूंगा कि मुझे मजीद ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। मैं उस हबशी का सर मादाम को तोहफे में पेश करूंगा। फिर मादाम को पता चलेगा कि तवाज़ु क्या है। तवाज़ु ने घुसीले लहजे में कहा। लेकिन आपको मालूम है कि वो हबशी कहाँ है? आप उसे कहाँ तलाश करेंगे? ट्रेगा ने कुछ सोचते हुए कहा। मैं उसे तलाश करूंगा, चाहे मुझे पूरी दुनिया का चक्कर क्यों न लगाना पड़े, चाहे मुझे ज़मीन की आखिरी तह को क्यों न खंगालना पड़े, मैं तो उसे तलाश करूंगा। बस किसी तरह मैं एक बार ठीक हो जाऊं। तवाज़ु ने बड़े बाएतमाद लहजे में बात करते हुए कहा। तवाज़ु, मैं तुम्हारी बहादुरी और दिलेरी की बिना पर तुम्हारी दिल से इज्जत करता हूँ। तुम्हें मालूम है कि मादाम टेलर हाई बर्ड के साथ चली गई हैं। अब इस कोठी में हम दोनों और 4 दीगर साथी बाकी रह गए हैं। मादाम का मिशन मुकम्मल हो चुका है। अगर तुम ठीक होते तो हम भी चले जाते। अब हम सिर्फ तुम्हारी वजह से रुके हुए हैं और बिल्कुल फारिग हैं। तुम्हें अभी ठीक होने में कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा। इसलिए अगर तुम कहो तो तुम्हारी खातिर मैं इतना कर सकता हूँ कि खुद उस हबशी को तलाश करूँ, ताकि जब तुम ठीक हो जाओ तो तुम्हें फौरी तौर पर इंतकाम लेने का मौका मिल सके। ट्रेगा ने कहा। ओह ट्रेगा, मेरे दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई मेरी वजह से तुम सबको तकलीफ हो रही है। मैं उसके लिए तुम सबका ममनून रहूँगा। वैसे अगर तुम ये काम कर डालो तो हम सबको आसानी होगी। मैं ठीक होते ही उस हबशी का सर उतार दूंगा और फिर हम फौरन ही यहाँ से निकल चलेंगे। तवाज़ु ने ट्रेगा का हाथ पकड़कर उसे ममनूनाना अंदाज में दबाते हुए कहा। ओके, तुम फिक्र न करो। तुम्हारे ठीक होने तक मैं उस हबशी को तलाश कर लूँगा, बल्कि अगर मुझसे हो सका तो मैं उसे अगवा करके यहाँ ले आऊँगा, ताकि तुम आसानी से उससे इंतकाम ले सको। ट्रेगा ने जवाब दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, लेकिन एहतियात से काम करना। वो हबशी बेहद ख़तरनाक आदमी है। ऐसा ना हो कि तुम उसके हाथों मारे जाओ। तवाज़ु ने कहा। ओह, तुम फिक्र न करो तवाज़ु, मैं मादाम का नंबर 2 हूँ। मैं ऐसे कामों में माहिर हूँ। ट्रेगा ने जवाब दिया और फिर वो उठकर कमरे से बाहर निकलता चला गया और तवाज़ु एक बार फिर उन्हीं ख्यालात में डूब गया कि किस तरह वो जवाना से भरपूर इंतकाम ले सकता है। उधर ट्रेगा तवाज़ु के कमरे से बाहर निकलते ही सीधा अपने मखसूस कमरे में आया। वो सोच रहा था कि उस हबशी को किस तरह तलाश किया जा सके। चंद लम्हे वो बैठा सोचता रहा, फिर वो एक फैसले तक पहुंच गया और दूसरे लम्हे वो उठा और फिर अपने साथियों को होशियार रहने का कहकर वो पोर्च में खड़ी कार की तरफ बढ़ा और चंद लम्हों बाद उसकी कार कोठी के फाटक से निकलकर शहर की तरफ दौड़ती चली गई। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।